रूस यूक्रेन से चल रही जंग को रोकें, ओलाफ स्कॉल्स का कहना है ये। रूस अपने सैनिकों को वापस बुलाए, ओलाफ स्कॉल्स। पुतिन से जर्मनी चांसलर की सार्वजनिक तौर पर अपील की जा रही है। तो पुतिन को इस तरह बार बार वर्बली, यानी जिसे कहेंगे कि मौखिक तौर पर बार बार समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुतिन समझ नहीं रहे। एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव पर जर्मन चांसलर की वार्निंग सामने आई है। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें वेस्ट, ये स्कॉल्स का कहना है। रूस नाटो में बढ़ते तनाव से लोग डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा जब तनाव रूस और नाटो की तरफ से ही आगे बढ़ रहा है। मैं आशीष के पास रुक करूंगी, लेकिन जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कैसे रूस वर्सेस नाटो ये नैरेटिव सामने आ चुका है और इसी नैरेटिव को रोकने के लिए ओलाफ स्कॉल्स की वार्निंग सामने आई है। सबसे तनावपूर्ण दौर में इस वक्त रूस और पश्चिम के बीच रिश्ते पहुंच चुके हैं, ये बात कही जा रही है। रूस और नाटो के बीच सीधा संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पश्चिमी देशों को हर हाल में सुनिश्चित करना होगा, ओलाफ स्कॉल्स की तरफ से वार्निंग दी जा रही है, चेताया जा रहा है। एक ही समय में विवेकपूर्ण काम करना जरूरी है। बहुत से लोग रूस नाटो में बढ़ते तनाव से डरे हुए हैं और इसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। पोलैंड में गिरी रशियन मेड मिसाइल के बाद तनाव से लोग डरे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने बिना सच जाने रूस पर लगाया था आरोप, और ज़ेलेंस्की ने सबसे पहले ये आरोप लगाया था कि जो पोलैंड पर मिसाइल गिरी वो रूस का ही काम था। ज़ेलेंस्की ने ये सच नहीं जाना और उसके बाद भी ये आरोप लगा दिया। आशीष के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वॉर्सो से, पोलैंड से जुड़े हैं। आशीष, पोलैंड ऐसा लग रहा है वो इस वक्त फ्रंट फुट पर सामने आकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पासा पलट दिया। ज़ेलेंस्की ने ये जो बयान दिया पहले ही कि रूस ने ये मिसाइल गिराई, फिर पोलैंड को सामने आना पड़ा इसको लेकर। क्या रिश्ते खराब होंगे? क्योंकि रूस और नाटो के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यूक्रेन पर है कि वो क्या करेगा आगे। निधि, पोलैंड यूक्रेन की मदद आज से नहीं 9 महीने से कर रहा है। नेटो और रूस के बीच में तलवारें आज नहीं 9 महीने से खिंची हुई हैं, क्योंकि नेटो इनडायरेक्टली, नेटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं, विशेष तौर पर यूएस, यूके, जर्मनी, ये इनडायरेक्टली वेपन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। तो जो तलवारें खींचने वाली बात है वो पहले से खिंची हुई हैं जब से युद्ध शुरुआत हुआ। हाँ, अभी तक तलवारें टकराई नहीं हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में युद्ध शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने साफ साफ है, यहाँ पर लोगों से भी जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात किया, डिप्लोमेट से बात किया, अपने पैर पर ज़ेलेंस्की ने कुल्हाड़ी मारी है वो जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का नाम देकर उस मिसाइल को, जो कि उन्हीं का एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था। क्योंकि अब पूरे पश्चिम को, क्योंकि अब पूरी तरह से पोलैंड को सोचना पड़ेगा कि वो कितनी हेल्प कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो आपा खोकर कभी कभार अपने दोस्तों को ही, जो एलाइज हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, जाने या अनजाने में, जिसका खामियाजा 3 दिन पहले देखने मिला। किस तरह से सीधे सीधे आशीष आप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने अपने ही रिएक्शन से खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और ये जो समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि हम शर्तें नहीं मानेंगे, इस तरह की बात कह रहे हैं, ये एक तरह से पश्चिम की चिढ़ की वजह भी बन सकते हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।